दोस्तों नमस्ते। जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। कस्टमर आज अपने पास आए हैं राजस्थान से और बहुत मामला थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है। इसके लिए पहले ही क्लियर, अभी आपने मशीन कोई लिया नहीं मेरे पास से, ठीक है ना? अभी लिया नहीं ना, अभी आए ना? हाँ, तो इन्होंने मुझे बोला है कि भाई सपने में आता है, बार बार सपने में आता है, बराबर? बार बार सपने में आता है। तो सर मशीन बेचने से पहले आपको एक बात बोल दूँ, हम साइंटिफिकली काम करते हैं। ऐसा एक दो बार हुआ भी है। हाँ, लेकिन हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपका कंडीशन देख के मालूम पड़ता है कि नॉर्मल कंडीशन है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं लग रहे हो मुझे। तो अब मुझे जो लग रहा है, बाकी आपको आपके पास क्या बजट है मैं नहीं जानता हूँ उसको। और दूसरी बात यह है कि कुछ छोटे मोटे मशीन में आदमी काम भी कर लेना चाहता है। देखो मशीन है तो, लेकिन इनका ये सोच रहे कि 14 फीट नीचे वाली मशीन, 12 फीट नीचे वाली मशीन, तो इतना नीचे कुछ नहीं होता है जब तक कोई मलबा ना गिरे या फिर कोई ऊपर से मतलब कुछ भराव नहीं कर दिया है किसी ने, या फिर वो ऐसा कुछ हादसा ही ऐसे हुआ था और उसका अपने पास पूरा डिटेल है कि नहीं नहीं उतना नीचे होगा ही, तो बात अलग है। वो भी कानूनन तो काम करने, वो हर किसी कस्टमर को बताते हैं हम। तो आप सपने के ऊपर मशीन लेना चाहते हो, लेकिन मेरा काम मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ऐसा है। दूसरी बात दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा मैं, एक मैं वीडियो लाऊंगा अभी, इसके बाद तुरंत लाऊंगा वीडियो। आप लो एक मेटल डिटेक्टर में जो एंट्री लेवल के मेटल डिटेक्टर है, उसमें भी रिकवरी स्पीड होता है। मेरा अभी स्टडी हुआ, उसमें कुछ मेरे को मालूम पड़ा, मुझे किसी ने वीडियो सेंड किया था, सर ये वीडियो देखो, तो उसमें भी रिकवरी स्पीड होता है। तो कौन से मोड पे चलाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ के लिए और कम डेप्थ के लिए, ठीक है ना? तो कॉइन मोड, फील्ड मोड, पार्क मोड, बीच मोड, तो इन सबका मतलब है, ठीक है ना? तो ये समझने के लिए अगला मेरा वीडियो देखना, बहुत काम में आएगा ये वीडियो, बहुत मेरे काम का वीडियो रहेगा आपके, ठीक है ना? तो अभी वो सर ना थोड़े नए इसके लिए बीच बीच में बोल रहे हैं। हाँ सर ठीक है, तो अभी अपन ना अगली बात करेंगे मशीन के बारे में। अभी सर को मैंने बोला कि इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है, नहीं समझ, सातवीं पढ़ा है। हाँ, तो ये मेटल डिटेक्टर आता है, ये कोई गोल्ड डिटेक्टर नहीं होता है, सोना ढूंढने वाला मशीन नहीं। ये मेटल, हर मेटल को पकड़ता है। आप जो सोच के आए हो उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर जाओगे वहां पे, फिर मैं तो वापस लूंगा नहीं मशीन, फिर आप बोलोगे यार हमको फंसा दिया। इसके लिए पहले ही बोलता हूं कि ये मेटल डिटेक्टर होता है। ये ऐसा ऊपर जमीन के ऊपर घुमाओगे तो नीचे कुछ भी रहेगा, आवाज करेगा, खोद के निकालोगे, चेक करोगे, ऐसी 50-100 चीज निकालोगे तो एक चीज में आपका काम होगा। हाँ, अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं होगा। उधर होना चाहिए, होना भी चाहिए उधर। तो इसके लिए क्या करने का होता है, हम जिस जगह पे मशीन चलाते हैं वहाँ पे पुराना गांव था, यहाँ पे पुराना बाड़ा था, घर था, बस्ती थी, यहाँ खेत में कुछ मिलता है, पुराने लोगों ने कुछ रखा है, हमारे पुराने लोग बोलते हैं कि भाई हमने रखा हुआ है, अगली पीढ़ी को निकाल लो। तो उसके लिए कानूनन नियम होते हैं, वो भी आपको समझाए जाते हैं कि कानूनन कैसे किया जाता है, ठीक है ना? वो भी हर किसी कस्टमर को समझाया जाता है। तो आपको थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आता, कुछ नहीं आता, कैसा करोगे आप? मुझे बताओ। आप 14 फीट का बात कर रहे हो, 14 फीट नीचे कुछ नहीं होता है। वो उसके होने की वजह रहती, जो भी रहता है 2, 3, 4, 5, 6 फीट 7 फीट रहता है, वो भी किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। हाँ, तो इतनी तैयारी होगी, क्योंकि देखो आपको देख के आप क्या काम करते हो सर? आपका अपना होटल है, होटल है। हाँ, तो जो भी होगा, होटल भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मेरा काम बताने का काम क्लियर है, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर ये सब में सोचते होंगे तो ही मशीन लेना है आपको, या फिर आपको मशीन सहना पड़ेगा। ये कैसा रहता है, ये दाव है, एक प्रकार का जुआ है। हाँ, वो भी मशीन जुआ नहीं है ऐसे दिखेंगे। अगर उधर होगा तो मशीन पता है कि तू ये जुआ नहीं, जुए में तो हारता ही आदमी, इसमें जरूरी नहीं, क्योंकि कल उठ के ये मशीन आप बेच भी दोगे कि नहीं काम हुआ, किसी को रेंट पे बुलाते हो तो 10,000, 5,000, 15,000 लेता है। तो उसे जब मशीन लेके चेक कर लिया, उतना कम पैसे में बेच दिया, तो उसको कोई हिस्सेदारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से काम आप कर सकते हो। तो अभी आपको सोचना है। अभी हम दोस्तों अगली बारे में बात करेंगे इनसे, फिर देखते हैं क्या होता है। सर जी, आपको मशीन पसंद आया है, इक्विनॉक्स 600 है। अभी ये पूरे अनपढ़, मतलब पूरे अनपढ़ है। अभी ये देखो, मेरे को पैसा निकाल के, सातवीं पास मतलब कुछ तो समझोगे। चलो, आप अभी पैसा निकाल के मुझे दे रहे हो। हाँ, अब पैसा दे रहे हो ना, बुकिंग कर रहे हो, मशीन का बुकिंग कर रहे हो, 2-4-5 दिन में मशीन लेके जाओगे। लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ, मशीन लेने के बाद में तुरंत नहीं मिलता है या फिर टाइम लगता है, तो ये सोच समझ के लेना। हाँ, आप किसी का नुकसान ना हो भाई साहब, बहुत डरता हूँ मैं इन चीजों से। क्या, और ज्यादा कोई शाना रहेगा तो उसको तो अपन दौड़ा देंगे, लेकिन कोई गरीब आदमी रहेगा उसको भी नहीं दौड़ाते अपन, नहीं, अपने में अपनी औकात नहीं उतनी। और लेकिन आप भी सोच समझ के ही मशीन लेना, ठीक है ना? ये मेटल डिटेक्टर आपको सारा दिखाया, छोटी चीज को पकड़ता है, बड़ी चीज को कैसा पकड़ता है, सब दिखाया आपको मैंने, सारा समझाया ना आपको। हाँ, उसके बाद में आपने ही बोला मुझे कि पैसा लेके जा रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, ये बात को समझ लेना, और जब भी आप आओगे मुझे कॉल करना,
हाँ अभी और 8-10 दिन के बाद आओगे बराबर ना मशीन लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं, पैसा होगा तब आना, ठीक है। ये पूरा 10 फीट पानी में डुबा सकते हैं। देखो मतलब ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो फिर सच रहेगा तो ही डाल पाऊंगा ना। तो जो बातें बोल रहा हूँ आपको तो ये सच है कि नहीं उसमें से प्रूव होती है, ठीक है ना। इसके लिए इधर नंबर भी आता है, उसमें इधर इसका नंबर आता है, आप कंपनी में चेक कर सकते हो। आपके लड़के वड़के को बोल के कि भाई ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है क्या है, आप चेक कर सकते हो। ये नहीं साहब अभी तो अपन देख रहे हैं आप बराबर, आप अंगूठी से अपने को आ रहा है कि मगर जमीन के अंदर बराबर बताए कि 10 फीट। तो मैंने देखो अभी इसका भी वीडियो बन रहा है। हाँ जी। ये हवा में 5-5.5 फीट तक पकड़ती है। हाँ। जमीन में अगर पुराने टाइम का दबा होगा, अभी नया जमीन में गाड़ेंगे तो भी 4-5 फीट तक ही पकड़ेगा, पकड़ता है। लेकिन वो पुराने टाइम का जब जमीन में अपन कैसा घर में आर्थिंग देते हैं, हाँ जी। तो आर्थिंग देते वहां पे कोयला डालते हैं, थोड़ा एक तांबे का प्लेट डालते हैं, नमक डालते हैं और उसमें वायर छोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो करंट को खींच लेता है। तो उसी तरह से जमीन में जो पुराना आइटम दबा पड़ा है, कोई भी धातु का मेटल आपको समझता नहीं, धातु का चीज दबा पड़ा है, वो धातु का चीज जब धूप बारिश ये सब खाते रहता है, बरसों पुराना होता है, तो जमीन के नीचे जो एक मैग्नेटिक एक करंट रहता है, जमीन में भी एक करंट रहता है जिससे हमको पकड़ के रखा है। उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव जिसको बोलते हैं ना हम लोग, नॉर्थ अभी क्या दक्षिण में वो चुंबक जो रहता है अपना, वो कभी भी दक्षिण और उत्तर में रहता है। देखो कितना भी घुमाओ तो उतना रहता है। तो इसका मतलब जमीन के अंदर कोई शक्ति काम करती है, तो वो उसको चार्ज करती है और उसके ऊपर वो भी उसके बाद भी वो सामान अगर बड़ा होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है ना, सारी बातें समझ लेना। हाँ ये अभी वीडियो भी डालूंगा यूट्यूब पे, आप इसको भी देख लेना और रिपीट कर लेना, समझ लेना सारी बातों का। ठीक है ना, अभी आप कोई भी व्यवहार करना है कर सकते हो। हाँ चलो समझ में आया सर? जी साहब। ओके।